देखिए कौन से प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है इसमें से, पी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। डैश रेफर टू द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन फूड एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। डैश इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। द डैश कैरीज फूड प्रोड्यूस इन द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड को कौन लेके जाता है, देखिए फ्लोएम। और जाइलम किसे लेकर जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं वाटर को। डैश प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट। देखिए पैरासिटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना फूड दूसरे ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। डैश प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन सोयल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो कौन से प्लांट हैं जो ऐसी सोयल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। तो कौन से हैं, इंसेक्टिवरस। इन अ डैश रिलेशनशिप बोथ मेंबर म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों मेंबर जो हैं एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। तो कौन से होते हैं, ऑटोट्रोप्स, राइट, जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। मीन्स अपने फूड के लिए उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल बताना है, कोरल रूट्स। टाइप ऑफ रिलेशनशिप लिखा नहीं हुआ यहाँ, तो राइट कर सकते हैं कोरल रूट। टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अ केमिकल सब्सटेंस विच इज रिच इन वन और मोर सॉइल न्यूट्रिएंट। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, फर्टिलाइजर, राइट। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग हम लोग नहीं करेंगे। लेट्स वी मूव ऑन सेकंड लेसन, न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट पार्ट देखिए, विच ऑफ दीज आर नोन एज टीयरिंग टीथ। तो टीयरिंग टीथ कौन से होते हैं, कैनिन्स। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन अमीबा। अमीबा में क्या होते हैं, देखिए स्यूडोपोडिया भी प्रेजेंट होते हैं और फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन टेंटेकल्स जो हैं वो अमीबा में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डज सैलिवा डाइजेस्ट। सैलिवा किसको डाइजेस्ट करेगी, किसे डाइजेस्ट करती है सैलिवा, देखिए कार्बोहाइड्रेट को करेगी सैलिवा डाइजेस्ट। विच ऑफ दिस डज बाइल डाइजेस्ट। बाइल किसे डाइजेस्ट करेगा, बाइल जूस जो कहां से सिक्रेट होता है, लीवर से, और वो किसे डाइजेस्ट करेगा, फैट को। विच ऑफ दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का कौन काम करेगा, विली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ingestion. Dash has tentacles to draw food particle into the body. Hydral. Dash have sticky tongue to catch their prey. Frogs. Finger-like outgrowth formed by amoeba are called pseudopodia. Dash are present on either side of incisor. जो हमारे incisor teeth होते हैं उनके जो साइड में teeth present होते हैं तो वो कौन से teeth हैं, canines। और ये किसका काम करते हैं, tearing का। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अभी हमने पढ़ा था कि सैलिवा किसको डाइजेस्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट को। तो सैलिवा कहाँ से सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। और सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, टंग में। और टंग कहाँ है, माउथ में। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेट इन द डैश। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे सीक्रेट होगा, स्टमक में। डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल इज सीक्रेट बाय डैश। जो डाइजेस्टिव जूस है जिसे हम बाइल बोलते हैं वो कहाँ से सीक्रेट होगा, लीवर से। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट का एग्जाम्पल क्या है, शीप। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डैश पासिज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एबोमेसम। नेक्स्ट फिर से नेम द फॉलोइंग, वन वर्ड है ये।
टीथ दैट हेल्प अस टू टीयर फूड। अभी हमने तीनों टाइप में ये पढ़ लिया कि कौन से टीथ हैं जो टीयरिंग का काम करते हैं। कैनिन। ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इन विच बाइल इज सीक्रेट, पढ़ा था लीवर जो है बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। द ऑर्गन इन विच अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल अकर, देखिए जो वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन है वो किस ऑर्गन में होगा, कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट कर सकते हो आप लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। A fleshy muscular organ present in the mouth, tongue, the largest chamber of the ruminant stomach, rumen. Let's we move on. Chapter number 3, 5 to fabric. ठीक है, सबसे पहले वही choose the correct option. This animal does not give wool. तो कौन से एनिमल से हमें वूल नहीं मिलती, देखिए गोट से मिलती है, शीप से भी हमें वूल ऑब्टेन होगी, कैमल से भी होगी, बट काउ से हमें वूल ऑब्टेन नहीं होगी। दिस इज अ 2-humped कैमल फाउंड इन साइबेरिया, बैक्टीरियन। नेक्स्ट, shearing यूजली अकरिंग, shearing जो है वो कब की जाती है, समर में। समर में क्यों की जाती है, क्योंकि जो वहाँ शीप होती हैं वो समर में अगर उनकी बॉडी पे हेयर रहेंगे तो उससे उन्हें किसका, गर्मी का फील होगा, हॉट फील होगा। बट समर में हम क्या करते हैं, उनके हेयर रिमूव कर देते हैं ताकि उन्हें ज्यादा गर्मी फील ना हो। और विंटर्स में नहीं करते क्योंकि जो कोल्ड एरिया होते हैं वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके हेयर उन्हें क्या करते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, इसीलिए हम लोग विंटर्स में हेयर को रिमूव नहीं करते या फिर शेयरिंग नहीं करते। द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, अ कॉमन हेल्थ hazard इन वूल प्रोडक्शन, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोट, एंगोरा गोट से कौन सी वूल ऑब्टेन की जाती है, मोहेर। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग वूल इज कॉल्ड ग्रेडिंग। The wool is packed into dash and sent to the mills, bales. जो wool है उसे बेल्स में पैक किया जाता है और मील में सेंड कर दिया जाता है। The 4 stages in the life cycle of a silk moth are egg, larva, pupa and adult. Different kind of dash give us different variety of silk. मतलब अलग अलग काइंड के सिल्क मोथ्स होंगे तो वो हमें क्या देंगे, डिफरेंट वेराइटी की सिल्क देंगे। नेक्स्ट है तुषार, मूगा एंड डैश आर 3 वेराइटीज ऑफ सिल्क, कोसा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, देखिए मैरिनो बेस्ट क्वालिटी वूल, वूल प्राइमरी ऑब्टेन फ्रॉम शीप, कश्मीरी ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, मलबरी लीव्स पे कौन फीड करेगा, सिल्कवॉर्म, तो फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। सेरिकल्चर में क्या किया जाता है, सिल्कवॉर्म को रियर किया जाता है, मीन सिल्क जो सिल्कवॉर्म होते हैं सिल्क ऑब्टेन करने वाले इंसेक्ट उन्हें पाला जाता है, उसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। द मटेरियल दैट मेड फ्रॉम फाइबर एंड यूज टू मेक क्लॉथ, फैब्रिक। एनिमल फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ शीप, कैमल, गोट एंड रैबिट, वूल। द प्रोसेस ऑफ सुपरफिशियल रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द coat of an animal, shearing. The third stage in the life cycle of a silkworm, larva जो है वो प्यूपा में चेंज होता है थर्ड स्टेज में। rearing of silkworm for production of silk, सेरिकल्चर। ये थे हमारे लेसन 3 के फाइबर टू फैब्रिक के ऐसी एक्सरसाइज जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन चैप्टर नंबर 4, केमिकल चेंजेस। Firstly, we will discuss choose the correct option. 2 or more substance simply mixed together but not chemically. तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का केमिकल सिंबल क्या है, फर्स्ट 2 वर्ड Ca। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, रस्ट। द कट सरफेस ऑफ ए ब्रिंजल विच हैज बीन एक्सपोज टू एयर टर्न्स ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। मीन्स अगर हम ब्रिंजल को कट करके रखते हैं तो उसका सरफेस जो है वो ब्लैक हो जाता है,
वो किसकी वजह से होगा, मेलानिन की वजह से। इन द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल द ब्राउन कलर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल इज कॉपर। In the reaction between vinegar and baking soda, the gas evolves carbon dioxide. Next है fill in the blanks with the correct word. Dash are formed when two or more dash join together. देखिए अगर हम दो या दो से ज्यादा एटम को कंबाइनली टुगेदर करें, मीन्स टुगेदरली ज्वाइन करें, तो क्या फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सिल्वर। देखिए मोस्टली एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होगा, बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है, Ag। एलिमेंट विद एटॉमिसिटी 2 आर कॉल्ड डैश, डायटोमिक। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, रस्टिंग। देखिए रस्टिंग जो है वो केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि रस्टिंग में जो चेंज हुआ मीन्स आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर डिपॉजिट हो गई, उसे हम फिर से चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें एक बार चेंज हो गया और वापस फिर से वो फर्स्ट वाली कंडीशन में नहीं आ सकता। और फिजिकल चेंज ऐसे हैं मीन्स जो रिवर्सिबल है, मीन्स एक बार चेंज होने के बाद फिर से वो अपने पहले वाली पोजीशन में आ सकते हैं। Dash are the solid having definite geometrical shape, crystals. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आपको फॉर्मूला ही बताना है, CaCO3। नाइट्रिक एसिड का HNO3, मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। देखिए अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो ओनली एक ही टाइप के एटम से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। द एब्रीविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, केमिकल सिंबल। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिसिटी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, केमिकल चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। द प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड इज कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की थी। नाउ वी मूव ऑन चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेस एंड सोल्ट। देखिए फर्स्टली चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। Which one of the following is a corrosive acid, nitric acid? Which one of the following is a base, sodium hydroxide? Which one of the following is neutral substance? देखिए वाटर, शुगर और कॉमन सॉल्ट ये सभी क्या है, न्यूट्रल, तो हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर के रूप में हम किसका यूज नहीं करते, देखिए लिटमस का भी यूज हम एज ए इंडिकेटर करते हैं, फिनोफ्थलीन भी करते हैं एज ए इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज का भी किया जाता है। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, ये क्या है, ओनली एक एसिड है, इंडिकेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज फॉर केमिकल फॉर क्लीनिंग वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोटाशियम, क्या बोलते हैं इसे, फिटक्रीन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड आर कॉल्ड डैश, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है ये। डैश आर श्योर इन टेस्ट, एसिड। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। When you use phenolphthalein as an indicator, it gives the color dash, pink. Litmus is used as a dash indicator. Dash salt is formed when a weak acid react with the strong acid, acidic. Next true false है, nitric acid is also called king of chemical, नहीं, false। किसे बोला जाता है king of chemical, sulfuric acid H2SO4। Next, universal indicator is a mixture of indicator, true. Acid with pH 1 is the weakest acid, false. Hydrated salt is one that has lost its water of crystallization, false. Salts are generally liquid with low melting and boiling point, false.
आज के लास्ट क्वेश्चन है हमारे नेम द फॉलोइंग चैप्टर नंबर 5 के। नेक्स्ट 4 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। सब्सटेंस कंटेनिंग एन एसिड, एसिडिक सब्सटेंस, acid that occur naturally in plants and animals material, organic acid, acid that have a greater quantity of water than acid, dilute acid. Next is substance that don't show a change in color in any of the indicator, neutral means न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडिकेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट, neutralization reaction, the water molecule present in solid crystal, water of crystallization, salts which have lost their water of crystallization, anhydrous salt means anhydration salt जो है वो ऐसे हैं जिसने अपना वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर दिया हो, जैसे एग्जांपल है CuSO4.5H2O। अगर ये अपना ये H2O लूज कर देगा तो जो ये सॉल्ट बचा ये कैसा सॉल्ट होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग। हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपका हाफ ईयरली सिलेबस चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 है और आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो कंडक्ट होगा 21 को 5:30 से 6:10 PM तक। तो हम आपके सिलेबस को 2 वीडियो में रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ओनली 4 चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट आप इन वीडियोस को अच्छे से वॉच करना और साथ अपनी बुक ले लेना और वीडियो सुनना और आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। स्टूडेंट आप लोगों के 2 और 3 एग्जाम तो हो चुके हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सो हम एक्सरसाइज के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिवाइज ना करके हम ओनली एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे बिकॉज आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है। हम लोग रिवाइज करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द फॉलोइंग। अब जिस चैप्टर में ट्रू फॉल्स है उसके हम ट्रू फॉल्स भी रिवाइज करेंगे। तो आप लोगों का काम इतना ही है, आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग। और जिस चैप्टर में ट्रू फॉल्स है तो वो ट्रू फॉल्स भी आपको रिवाइज करने हैं बिकॉज ट्रू फॉल्स भी ऑप्शन में आ सकते हैं। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन में ट्रू या फिर फॉल्स, तो आप लोग टिक कर दोगे कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, विच पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर मीन्स फोटोसिंथेसिस के अकर होने के लिए ग्रीन प्लांट में क्या जरूरी है। तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द प्लांट बॉडी, कि प्लांट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या, वाटर, तो इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब जो ऑप्शन में दिया है तो उसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी नहीं है। तो लेट वी सी, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की प्रोडक्ट है। तो जरूरी क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 और वाटर जब ये मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, C6H12O6 जो क्या है ग्लूकोज मीन्स प्लांट का फूड है और रिलीज क्या होगा साथ में, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसका आंसर है इंडियन पाइप। विच ऑफ दीज प्लांट शुड द फार्मर ग्रो टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन बैक इनटू द सोइल। तो कौन से प्लांट है
जो फार्मर लगाते हैं फील्ड में, ताकि जो न्यूट्रिशन मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो वापस से सोइल में आ जाए, कि एक क्रॉप को ग्रो करने के बाद नाइट्रोजन जो है सोइल की वो पूरी स्पेंट ना हो, वो वापस नाइट्रोजन जो है वो आती रहे सोइल में। तो इसके लिए कौन सा प्लांट फार्मर लगाते हैं?